अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स के बारे में। इसकी एक्सरसाइज 1.1 से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसका सिलेबस चेंज हो गया है, न्यू एडिशन आया है, इसलिए हम इसकी 1.1 से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। सबसे पहले उन्होंने दिया आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हमने इनमें से बताना है कि कौन से रेशनल है और कौन से इरेशनल है। रेशनल ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बाद रिपीट हों, फॉर एग्जांपल 2.3333, ये सारे रिपीट हो रहे हैं तो ये रेशनल है। इसी तरह इसकी सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं 2.35, दो का जोड़ा रिपीट हो रहा है, मतलब 35 रिपीट हो रहे हैं तो ये रेशनल है। इरेशनल में हमारे पास ये रिपीट नहीं होते। अब इसकी हम आइडेंटिफिकेशन यहाँ से कर लेते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट वाला दिया गया है 2.353535, ये रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये रेशनल है। 0.6, और हाँ एक और बात, अगर कोई भी क्वेश्चन जैसे ये हमें दिया गया है 2.333, ये रिपीट हो रहे हैं सारे, हम इन्हें एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2.3 के ऊपर बार। इस बार का मतलब ये होता है कि ये 3 यहाँ इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप ये क्वेश्चन देखें 0.6, इसका मतलब ये है इसके ऊपर बार लगी है तो ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है, और रेशनल नंबर में ये चीज़ें रिपीट होती हैं तो इसका रेशनल है। ये हमारे पास इरेशनल है क्योंकि पॉइंट के बाद ये सारी वैल्यूज़ चेंज हैं, ये रिपीट नहीं हो रही। ये भी इरेशनल है, ये सारे इरेशनल हैं, ठीक है। 15/4 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये रेशनल में आएगा। पॉइंट के बाद ये सारी, आप इसे करके देखिएगा, पॉइंट के बाद ये सारी रिपीट होंगी, ठीक है। एक जो काउंटिंग है वो रिपीट हो रही होगी, ये रेशनल है। और ये हमारे पास जिसे हम सोल्व नहीं कर सकते वो इरेशनल है हमारे पास। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ जाता है जिसमें उन्होंने कहा है कि रिप्रेजेंट करें फॉलोइंग नंबर्स को लाइन पे। सबसे पहले हम कर लेते हैं स्क्वायर रूट 2 को, कर लेते हैं फर्स्ट वाला स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब स्क्वायर रूट 2 है तो इससे हम 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप लाइन ड्रॉ करें, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 तक हम जाते हैं, ठीक है। अब आप देखें 1/2 कहाँ आता है, इसके यहाँ नज़दीक होगा इस वाली जगह पे, तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ भी ये स्क्वायर रूट होगा वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ से उसकी मेजरमेंट लेंगे जहाँ से स्क्वायर रूट होगा। अगर ये स्क्वायर रूट नहीं दिया तो सिंपली आप यहाँ एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ शो करवा देंगे कि हाँ भाई ये वाली चीज़ दी गई है। लेकिन अगर स्क्वायर रूट है तो आप 0 से इसकी मेजरमेंट शो करवाएंगे, तो इसकी मेजरमेंट हमारे पास यहाँ तक आ जाती है, ये, और 0 से यहाँ तक, ठीक है। आप इसको ऐसे करके भी ड्रॉ करवा सकते हो। तो ये हमारे पास आ गया 1/2, या हम इसे स्क्वायर रूट 2 भी कह सकते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास क्वेश्चन हम एक और ले लेते हैं 4 1/3, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सिंपली 0 1 2 3 4 5 तक, और इधर से भी नेगेटिव में ले लेते हैं -2 -3 -4 -5। अब आपने क्या करना है, मतलब कि 4 वाली जगह पर चले जाना है। 4 का 1/3 है तो इसका मतलब ये 1 1/2 1/3 इधर ही नज़दीक तरीन इसके होगा, तो आप सिंपली यहाँ लिख देंगे 4 1/3, ठीक है। सिंपली ऐसे क्वेश्चन करने हैं कि आपने लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद जैसे -2 है तो माइनस वाली साइड पर आप चले जाएंगे। जैसे -2 का 1/7 है तो ये यहाँ आ जाएगा -2 1/7, ठीक है। सारे क्वेश्चन ये सेम होने हैं, लाइन सिंपली ड्रॉ करके उसके ऊपर आप लिख दोगे। अगर 5/8 है, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 5/8, 5/8 को आप कैसे करोगे कि ये जो दो दिए गए हैं ना, 5/8 का मतलब होता है कि 5 का 8वां हिस्सा, तो ये मतलब यहाँ दरमियान में कहीं 5/8 आएगा, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये उन्होंने हमें क्वेश्चंस दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इसको आपने सोल्व करना है P एंड Q को देखते हुए कि जिसमें P Q इंटीजर्स हैं और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। 0.4 पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 0.4 के ऊपर बार है। बार का मतलब मैंने आपको बताया था कि 0.4444 ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एक क्वेश्चन। अच्छा, आगे हमने क्या करना है, हमने इसे लेट कर लेना है x के इक्वल, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू 0.4444 सो ऑन। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई बोथ साइड क्यों करना है, हमें क्वेश्चन में दिया है 0.4,
0.4 के नीचे आप पॉइंट की जगह 1 लगा दो, काउंटिंग की जगह 0 लगा दो, तो 10 आता है। इसका मतलब हम दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10x बन जाएगा, और इधर बन जाएगा 10 और इसके अंदर आ जाएगा 0.444। आगे हम क्या करेंगे, 10x ऐसे ही रहेगा, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे ये 0 पॉइंट हट जाता है, पॉइंट आगे मूव कर जाता है, ठीक है। 4.444 एंड सो ऑन, ये आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई है, ठीक है। अब सिंपली हमने क्या करना है, सब में सेम प्रोसीजर है, सारे क्वेश्चंस में सेम यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पहली को दूसरी में से निकालना है, तो लिखेंगे 10x माइनस x इज इक्वल टू 4 माइनस 444 सो ऑन माइनस ये वाली 0.444, यहाँ बच जाएगा 9x, और इन दोनों को माइनस करने से जब भी माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 4, x इधर ही रहेगा, 4/9। ये इसका आंसर है, ये इसे सोल्व करने का तरीका है। अब आप लोग आगे देखें, 0.37 है, सेम जो मैंने क्वेश्चन किया है सेम वही मेथड आप इसमें रिपीट करेंगे। 0.21 है, सेम वही मेथड इसमें आप रिपीट करेंगे। 0.21 वाला एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। 0.21 के ऊपर बार है, इसका हम इसे पहले कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.21 के हिसाब से ये रिपीट हो रहे हैं, सो ऑन, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसको 100 के साथ अब इस दफ़ा हम करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड, क्योंकि 0.21 जब पॉइंट हटाएंगे 1 आ जाएगा, 0 0 100, इस वजह से दोनों साइड पे हम 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 100x इज इक्वल टू 100 ब्रैकेट में 0.21 सो ऑन, यहाँ 100x रहेगा, इसे आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 21.21 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास बन गई सेकंड इक्वेशन। अब आप करेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 100x माइनस x इज इक्वल टू 21.21 सो ऑन माइनस फर्स्ट वाला आप देखो क्या लिखा हुआ है 0.21 सो ऑन, ठीक है। इस यहाँ आ जाएगा 99x और यहाँ बच जाएगा 21 माइनस करने से, ठीक है। ये फर्स्ट वाला बच जाता है, बाकी ये पॉइंट के बाद वाले सारे हट जाते हैं। x इधर आ गया, 21/99, ये इसका आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है नेम दी प्रॉपर्टी यूज्ड इन दी फॉलोइंग, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये जो मैंने सारे लिखे हुए हैं आपने इनके नेम्स याद करने हैं। इनके नेम्स कैसे याद करने हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हुए ये प्रॉपर्टीज़ किसकी क्या किस वजह से हैं आप ये अपने माइंड में रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फिर कोई भी आपको क्वेश्चन देंगे तो आप उसका लिख सकेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अब सबसे पहले जैसे हमें दिया a+4 ब्रैकेट में दिया प्लस b इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में 4+b, ये जैसे ये है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की डेफिनेशन ये है, एडिशन से हमें पता है चलता है ऐड करना। एसोसिएटिव का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पर बेशक ब्रैकेट इधर लगी है या राइट हैंड साइड पर इधर लगी है, इन दोनों को ऐड करने से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आती है राइट हैंड साइड के, ठीक है। इस वजह से ये प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की डेफिनेशन ये होती है कि आप कुछ भी प्लस करोगे ना, ब्रैकेट लगाओ या कुछ भी लगाओ, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड की इक्वल आती है और दरमियान में प्लस लगाया, इसलिए ये एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। आगे हमारे पास अगर हम देखें x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये है x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। इनवर्स का मतलब होता है प्लस माइनस हमेशा 0 के इक्वल आते हैं। x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है यहाँ प्लस का साइन है यहाँ माइनस का साइन है, ये आपस में कट गए हैं तो 0 आया है। तो ये हमेशा किसकी खासियत है, किसकी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है कि प्लस माइनस कट जाते हैं तो 0 आता है। इसलिए हमने x माइनस एक्स इज इक्वल टू की प्रॉपर्टी लिखी है कि ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। आगे हम कर लेते हैं a प्लस बी बी प्लस ए वाला क्वेश्चन। इसमें a प्लस बी प्लस ए, ये सिंपली प्लस वाले क्वेश्चन है कि a प्लस बी लिख लो या बेशक b प्लस ए लिख लो, दोनों का सेम ही आंसर आएगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये है कि आप बेशक इधर ऐड करो या इधर ऐड करो, दोनों का सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो कोई भी आपको क्वेश्चन देती है ना, जैसे आपको कहें कि 4 + 5 इज इक्वल टू 5 + 4, आपको कहें बताओ ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आप बता सकेंगे इजीली कि इन दोनों को जमा करें तो सेम ही आंसर आता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, ठीक है। एडिशन लिखना लाजमी है क्योंकि ये प्लस का साइन है, प्लस जहाँ आएगा वहाँ एडिशन लफ्ज़ ऐड करेंगे, ठीक है। आगे हमें क्वेश्चन दिया है 16 + 0 इज इक्वल टू 16। ये हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी 0 1 ये इसको शो करवाती है, ठीक है। प्रॉपर्टी का हमें पता है कि हमने इस सब के साथ प्रॉपर्टी यूज़ करना है। आइडेंटिटी का मतलब है 0 1, ये आइडेंटिटी लफ्ज़ शो करवाता है, ठीक है।
एडिटिव का मतलब है जमा करवाना। अब उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि 16 + 0 = 16 है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। हमने क्यों लिखा है? इसका मतलब ये है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ही ये है कि जब हम कोई भी आइडेंटिटी कौन से वर्ड्स होते हैं? आइडेंटिटी होते हैं 0 और 1। तो हम अगर 0 ऐड करेंगे किसी भी वैल्यू में तो हमारे पास वही सेम वैल्यू रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ये जो 0 या आइडेंटिटी 0 या 1 कोई भी हम इसमें ऐड करेंगे ये इसको इफेक्ट नहीं करेगा, ये सेम टू सेम वैसे रहेगा, इसलिए ये एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे हम ले लेते हैं ये वाला एक A/B+C ब्रैकेट में लिखा है AB+AC। इसका मतलब ये है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि A उन्होंने बाहर दिया है, अंदर ब्रैकेट में लिखा है, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये वाला A इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ AB+AC, मतलब इसने इन दोनों के साथ कंप्रोमाइज़ किया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 4 × 5 × 8 ब्रैकेट में है, फिर 5 ब्रैकेट में है और 8 बाहर है। ये भी हमारे पास कौन सी है? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, और कौन सी? एसोसिएटिव। जैसे हमने ये सेम वही है कि यहाँ प्लस का साइन लगा तो हमने एडिशन लिख दिया, यहाँ अगर मल्टीप्लाई का साइन लिखेगा तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। कि मतलब बेशक आप यहाँ ब्रैकेट लगाओ या बेशक आप यहाँ ब्रैकेट लगाओ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आएगी राइट हैंड साइड के। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है 100 × 1 = 100। अब बताना ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमारे पास फिर आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैंने आपको बताया 0 या 1 होता है, ये 1 यूज़ किया है तो इसका मतलब पहला हमने लिख लिया मल्टीप्लिकेटिव, सेकंड हमने इससे देख के लिख लिया कि ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव की। ठीक है, कि हम ए को अगर 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 पर कोई भी ऐसा नहीं होगा, वो वैसे का वैसे सेम रहेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारे पास सिंपल लास्ट वाला है AB = B। ये भी हमारे पास क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। जैसे हमने ये किया था A+B = B+A, कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की। अगर यही सेम A+B = B+A, ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर इसी को हम कर लें A × B = B × A, तो ये सिंपली क्या हो जाएगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का वर्ड चेंज होगा। तो ये आपने इनके नाम्स बस इनको देख के आपने इनके नेम्स लिख देने हैं कि क्या है।